देखो, जब भी मैं बच्चों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे बताओ जब हम चल रहे होते हैं ग्राउंड पर तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, वो ही होगी जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं या उसके अपोजिट होगी। यानी अगर हम आगे जा रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे या फिर फ्रिक्शन आगे ही लगेगा, इन दोनों में। तो 99.99% बच्चे बताते हैं कि पीछे लगेगा, मतलब मैं इधर जा रहा हूं तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, जबकि यह सच नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके पीछे मैं एक दो बातें बताता हूं। मैं एक वेबसाइट पे देखा जो काफी मतलब एयरटेक की बहुत बड़ा है, मतलब उसके ऊपर मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसमें भी वही दे रखा है कि एक पर्सन है शायद वो ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, तो बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ईस्ट से वेस्ट होनी चाहिए, बट जवाब क्या दिया, वेस्ट से ईस्ट दिया। तो ये इतना कंफ्यूजन है क्यों? इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाया है, जिससे मैं साबित कर दूंगा कि जब हम चल रहे होते हैं तो फ्रिक्शन आगे ही लगता है। ठीक है ना? हाँ, तो पहले आप उसको देख लीजिए और फिर आगे की चर्चा करते हैं। हाँ, तो देखो, मेरे पास एक केले का छिलका है, तो केले के छिलके में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। तो जब इसके ऊपर हम चलने का प्रयास करेंगे तो पक्की बात है फिसल जाएंगे। क्या फिसलने का मतलब क्या है? एक्चुअली क्या है, हमारा एक पैर हवा में होता है, एक पैर जमीन के ऊपर टिका होता है। जो पैर जमीन के ऊपर टिका हुआ होता है उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है, और फ्रिक्शन लगता किधर है, जिस डायरेक्शन में हम चलते हैं। एक्चुअली होगा क्या, देखना, जैसे हम अपना पैर इसके ऊपर रख देंगे तो पैर के ऊपर आगे की ओर फ्रिक्शन लगता है, जो पैर को स्टेबिलिटी, क्योंकि पैर खुद पीछे जाना चाहता है, पैर खुद पीछे जाना चाहता है। एक्चुअली पैर क्या होता है, पृथ्वी को पीछे की ओर पुश करता है, पृथ्वी आगे की ओर पुश करती है, वो फ्रिक्शन नहीं होता है। तो जो आगे की ओर पुश करने का काम है, जो फ्रिक्शन का है, वो अगर नहीं लगेगा तो पैर ऑटोमेटिकली किधर चला जाएगा, पीछे की ओर चला जाएगा। ठीक है ना? अब देखना, इसके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ये पैर इसके ऊपर रखेगा और चलने का प्रयास करेगा तो पैर पीछे की ओर जाना चाहिए, अगर हम ये मानते हैं कि फ्रिक्शन आगे की ओर लगता है तब। चलो, टांग तो नहीं टूट गई? चलो बच गया। इसका देखो, पैर एकदम पीछे से आया, दर्द पीछे आया ना, तो उसको फ्रिक्शन लगा ही नहीं, इसलिए वो पीछे। अगर फ्रिक्शन लगता, जैसे नॉर्मली अगर मैं ऐसे चलने का प्रयास करता हूं, है ना, तो मेरा जो पैर के ऊपर है, पैर जाना पीछे जाता है, बट इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लगता है। दूसरा पैर हवा में होता है, तो इसको जस्ट फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, देख लिया? तो देखो, जब हम चल रहे होते हैं तो ध्यान से देखना, अपना एक पैर किस में होता है, ग्राउंड पर होता है, और दूसरा पैर हवा में होता है। तो जो हवा वाला पैर होता है वही मूव करता है, तो वो तो ग्राउंड के साथ टच में ही नहीं है, तो उस पर कोई फ्रिक्शन लेगा। जो ग्राउंड के साथ टच में है, जो ग्राउंड के साथ टच में है उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा। अब बेसिकली क्या है, वो तो रेस्ट में ही रहता है। तो पहली बात, अगर रेस्ट में ही रहता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, कोई मोशन नहीं है रिलेटिव दोनों के बीच में, तो फ्रिक्शन का टाइप कौन सा हुआ, वो होगा स्टैटिक। तो फ्रिक्शन तो लगेगा उसके बीच में, और वो फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक होगा। और वो क्या प्रोवाइड करता है, बेसिकली अपने उस पैर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि वो पीछे ना चला जाए। अभी आपने देखा कि वो पीछे जाने का ट्राई किया, अगर फ्रिक्शन था तब तो रुक गया, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो पीछे ही भाग जाएगा। इसलिए क्या होगा, आपका फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, आगे की ओर लगेगा। तो आपका यूं समझिए कि ये आपका पर्सन है, तो उसके दो पैर दिखाने पड़ेंगे मुझे, एक ये पैर है जो टच में है और दूसरा ऐसे हवा के अंदर है। ओके, तो इस वाले के ऊपर फ्रिक्शन लगा ये, और ये है एफ एस। ठीक है, ये बात तो हो गई कि आगे की ओर लगता है, ये हमने देख भी लिया, साबित भी हो गया। ठीक है, कौन सा लगता है, स्टैटिक लगता है। टाइप देखना, स्टैटिक लगता है। और क्या हम इससे निकाल सकते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई आदमी कितना तेज दौड़ सकता है, मतलब दौड़े अपना फुल पोटेंशियल के साथ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना तेज दौड़ सकता है, मैं एक्चुअली जो पूछना चाह रहा हूं वो एक्सेलरेशन, यानी किसी रनिंग करते हुए व्यक्ति का मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है। तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे। ठीक है, तो जो रनिंग कर रहा है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, क्या वो अच्छे जूते पहनेगा तो क्या वो ज्यादा तेजी से दौड़ पाएगा, ये सब भी अपन जानने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, वो तो मतलब वेरी करता रहता है 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, बट मैक्सिमम भी तो एक वैल्यू होती है। हाँ जी, मैक्सिमम वैल्यू एक होती है, और वो क्या होती है, म्यू इंटू में एन, म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन। जी हाँ, तो मैं म्यू एस लिखता हूं इसको। अब नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, इसका mg नीचे लग रहा है तो ग्राउंड क्या लगाएगी, एक नॉर्मल लगाएगी, वो किसके इक्वल आएगा, तो देखना जरा, इसका एक mg नीचे लगा और ग्राउंड ने क्या लगा दिया, एक नॉर्मल, तो n इक्वल टू क्या आएगा, mg। ये n इक्वल टू mg इसलिए है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए।
तो एस मैक्सिमम कितना आ गया, म्यू एस इंटू में एन। तो बेसिकली एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई, म्यू एस इंटू में एम जी आया। ओके सर, अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो इसको एम ए के इक्वल पुट करूंगा तो कितना है, म्यू एस इंटू में जी, एम से एम म्यू एस इंटू में एम जी, एम से एम गया जी हाँ, कैंसिल आउट हो गया। तो देखना ए, ये हमने फ्रिक्शन मैक्सिमम लिया था, इतना ही लग सकता है। तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो मैक्स टू मैक्स कितना आ गया, म्यू एस इंटू में जी आया। अरे बोलो, तो ध्यान से देखो, जो एक्सेलरेशन आया किसी रनिंग करते हुए व्यक्ति का, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एस इंटू में जी हो सकता है, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। जी तो ठीक है सर 9.8 या ऑलमोस्ट 10 होता है, वो तो कांस्टेंट है, हाँ वो भी वेरी करता है, वैसे पोल पे क्या होता है, इक्वेटर पे, हाँ ठीक है, लेकिन अपन मान के चल रहे हैं अभी कांस्टेंट है, और वो कितना है, वो 10 है, चलो ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन म्यू एस तो वेरी कर सकता है। अगर आप नंगे पांव दौड़ोगे तो आपका पैर और जो ग्राउंड है उसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा। लेकिन आपने मान लिया जूते पहन लिए तो आपका म्यू एस तो बदल जाएगा ना, क्योंकि वो तो किस पे डिपेंड करता है, उन दोनों के दोनों सरफेस पे डिपेंड करता है कि कैसी सरफेस है कि नहीं। जैसे अभी अभी हमने देखा था, केला रख दिया तो सरफेस चेंज कर दी, तो वहां फ्रिक्शन लगा ही नहीं, क्योंकि म्यू एस कम हो गया। जी तो उतना ही लग रहा था, लेकिन म्यू एस क्या हो गया था, कम हो गया था। और केले वाले केस में क्या होता है, जीरो हो जाता है। लेकिन अच्छे जूते पहन लिए तो ग्राउंड के साथ में उनका क्या होगा, म्यू एस तगड़ा होगा। जिसका म्यू एस तगड़ा होगा तो उसके लिए एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा तेजी से दौड़ भी पाएगा। इसलिए देखना, जो अच्छे रनर होते हैं वो अच्छे जूते भी रखते हैं, है कि नहीं, क्योंकि उनको पता होता है बेसिकली ज्यादा अच्छे जूते पहनने से वो ज्यादा अच्छे से दौड़ पाएंगे। आपको एक मूवी याद होगी, भाग मिल्खा भाग, उसके अंदर जो मिल्खा सिंह थे उनको पहले क्या दिया गया था, वो मतलब नंगे पैर दौड़ रहे थे, लेकिन उनके कोच ने क्या बोला, आप इन जूतों को पहन के दौड़ो। वो बोला कि बहुत भारी है, मुझसे तो दौड़ा ही नहीं जाएगा। तो कोच ने क्या बोला, इनसे दौड़ना ज्यादा आसान पड़ेगा आपके, बजाय नंगे पैर के दौड़ना। फिर वो उन जूतों को पहन के दौड़ा। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस तो करनी पड़ी, बात अलग है, बट उनके बाद वो बहुत तेजी से दौड़ गया। क्यों, क्योंकि उनके लिए वो म्यू एस ज्यादा था, नंगे पाँव के बीच में उतना म्यू मिल नहीं पाया और जूतों से अच्छा मिल पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आता है वो कितना आता है, म्यू एस इंटू जी आता है। और ये डिपेंड भी करता है कि आपने जूते कौन से पहन रखे हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो अच्छे जूते पहनोगे तो अच्छे दौड़ भी पाओगे, ये बात तो तय है, यहाँ फिजिक्स से भी साबित हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पोस्टमार्टम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस कंसेप्ट का, और बहुत सारे हैं। मेरे पास जितना टाइम मिल रहा है मेरे को उस हिसाब से बना रहा हूँ मैं। जो मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं मतलब यूट्यूब के ऊपर भी, जैसे 11th का 12th का सिलेबस, वो भी मुझे कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी, और बीच में और भी काम आते रहते हैं, ऑफलाइन में बहुत सारा काम रहता है, तो मिल नहीं पा रहा समय, बट मैं ट्राई करूंगा कि आप तक मेरा नॉलेज पहुंचा सकूं। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।